हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लिबर ऑफिस राइटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके यूआई के उसके बारे में पढ़ेंगे। टूल्स जिसमें आते हैं, मेन्यू आता है, टूल बार्स आते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें लिबर ऑफिस स्टार्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं स्टार्ट करने के। या तो ये जो डेस्कटॉप पे हमारे पास आइकन है उससे स्टार्ट कर सकते हैं हम, या तो हम स्टार्ट मेन्यू में जा सकते हैं। वहाँ यहाँ पे लिबर ऑफिस राइटर होगा, या रिसेंट ऐप्स में ये जैसे यहाँ पे है। या तो आप यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं, ये जो सारी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, तो उसमें लिबर ऑफिस में जा सकते हैं, जो एल में आएगा। हम इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये लिबर ऑफिस राइटर। तो यहाँ तो हमारे पास जो मेन एप्लीकेशन का शॉर्टकट जो बना होता है डेस्कटॉप पे, उस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो ऐसे कुछ खुलेगा। तो अब ये मेन लिबर ऑफिस खुला पूरा सूट। तो उसमें हमने क्या करना है, कौन सी एप्लीकेशन खोलनी है, जो यहाँ पे आएगा लिखा है यहाँ पे क्रिएट। क्या क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ड्राइंग बनानी है, फॉर्मूला या डेटाबेस, जो भी करना है आपके उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपके रिसेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, जिन पे काम किया है, वो यहाँ पे दिखते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक डॉक्यूमेंट बनाया था माई डॉक्यूमेंट नाम से, उसी को खोलते हैं हम। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये राइटर की विंडो खुल गई। ठीक है, हमारे पास लिबर ऑफिस राइटर खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे टिप दिखा रहा है, इस पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी विंडो है जिस पे आप राइटर पे लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकते हो, मेनली डॉक्यूमेंट्स लिखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो वाइट स्क्रीन दिख रहे हो आप, ये आपके पेज है। ठीक है, जिस पे आप लिखोगे। ठीक है, तो ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं माउस इस पे मूव करूँगा तो मैं कर्सर कहीं पे भी ला सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लाना है तो हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एक बार तो कर्सर यहाँ पहुँचेगा। अगर हमने यहाँ पे रखना है कर्सर को, राइट क्लिक करेंगे, कर्सर यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, कर्सर है ये जो ब्लिंक करता है ना, इसको कर्सर कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, कर्सर जहाँ पे होगा उसके राइट साइड में जो भी हम लिखेंगे वो आएगा। जैसे मैं अभी ए प्रेस करूँगा तो कर्सर के राइट साइड में आएगा, वो कर्सर राइट की तरफ मूव होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कर्सर क्या होता है। ठीक है, खैर हम इसको क्लियर करते हैं जो हमने लिखा था पिछले लेक्चर में इस डॉक्यूमेंट में। तो आज हमने पढ़ना है ये जो सारे आप यहाँ पे मेन्यू ऑप्शंस देख रहे हो, ये आइकन्स देख रहे हो, ये क्या हैं सारे, इनका क्या फंक्शन है, ब्रीफली इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार जो है ये आपका टाइटल बार है, ये ऊपर जो है। ठीक है, टाइटल बार इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द राइटर विंडो। सबसे ऊपर पे ये जो है ना, ये जो बार है जहाँ पे ये लिखा है माई डॉक्यूमेंट डॉट ODT, ये डॉक्यूमेंट का नाम है। ठीक है, लिबर ऑफिस राइटर यहाँ पे लिखा है, तो इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें क्या होता है, इट शोज़ द टाइटल ऑफ द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो करंटली ओपन डॉक्यूमेंट जो है हमारा, उसका टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है, माई डॉक्यूमेंट डॉट ODT, उसका टाइटल दिखाता है टाइटल बार। ठीक है, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट सेव्ड ऑन द डिस्क। अब जो डॉक्यूमेंट का ये नाम है वो क्या होता है, जो जिस नाम से हमने उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर की डिस्क पे सेव किया है, तो वही नाम हमारे यहाँ टाइटल बार में दिखता है। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल। माई डॉक्यूमेंट के नाम से हमने सेव किया था लास्ट टाइम, तो ये टॉप पे होता है, सबसे टॉप पे, इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, और राइट हैंड साइड में टाइटल बार पे क्या होते हैं, ये क्लोज बटन है। ठीक है, बड़ा सा रेड जिस पे क्रॉस लगा है, ये क्लोज बटन है। इस पर क्लिक करेंगे हम एक बार तो हमारा ये राइटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दो रेक्टेंगल्स जैसी हैं इसको क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, स्क्रीन का, ये राइटर की विंडो का साइज़ कम या ज़्यादा होता है। देखो मैं एक बार क्लिक करूँगा इस पर, छोटी स्क्रीन हो गई। ठीक है, तो इसको हम कंट्रैक्ट कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो पे फिट हो जाएगा, जितनी मेरी स्क्रीन है तो उस पर ये सारा फिट हो जाएगा। ठीक है, और अब ये जो माइनस वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये
नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमें अगर कोई और किसी और विंडो में जाना है, किसी और कोई और काम करना है हमें, तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में भेज देते हैं इस बटन से। तो फिर से हमने वापस इस पे जाना होगा, तो हमारा ये टास्क बार होता है, ठीक है, इसको टास्क बार कहते हैं जो नीचे है। तो इसमें जितने भी हमारे ऐप्स अभी खुली हुई हैं, सॉफ्टवेयर्स खुले हैं उनके वो दिखाता है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लाइक आपके फ़ोन में जैसे होता है रीसेंट ऐप्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से खुलेगा हमारा, हम वापस इसमें आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इज़ हमारा मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार जो है हमारा वो टाइटल बार के नीचे आता है। तो ये देख रहे हैं आप, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़, हेल्प, ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये मेन्यू बार में आते हैं, ठीक है। टाइटल बार के नीचे वाली जो रो है इसको मेन्यू बार कहते हैं, ठीक है। इट अपेयर्स बिलो द टाइटल बार, इट शोज़ द मेन्यू आइटम्स। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेन्यूज़ हैं, तो उसमें मेन्यू बार में होते हैं वो, जैसे हमारे पास है फाइल है, एडिट है, सो ऑन, विंडोज़, हेल्प, ठीक है। अब कहता है ऑन सेलेक्टिंग द मेन्यू आइटम इट्स सब मेन्यू विल ओपन बिलो द मेन्यू आइटम, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई मेन्यू आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक सब मेन्यू खुलेगा। देखो मैं क्लिक करूँगा इस पर तो ये खुल गई, एक लिस्ट खुल गई, इसको कहते हैं सब मेन्यू। ये जो लिस्ट खुलती है, ठीक है, इसको सब मेन्यू कहते हैं। तो फाइल में हमारे पास, फाइल मेन्यू में हमारे पास और सब मेन्यूज़ हैं जिनमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तो ये फाइल के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास वो इस सब मेन्यू में आएंगे। फाइल के साथ हमने क्या करना है, नई फाइल बनानी है, किसी फाइल को ओपन करना है, ठीक है, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाना है या फाइल को क्लोज़ करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे सेव है, सेव करना है फाइल पे, फाइल को जितना भी हमने लिखा, ठीक है, उसको सेव करना है हमने डिस्क पे, सेव एज़ है, ठीक है। ये भी आप आगे पढ़ोगे ये सारे ऑप्शंस, ठीक है, ब्रीफली। नेक्स्ट है हमारा एडिट। एडिट में हम क्या करेंगे, जो हमने फाइल को एडिट करना है, कुछ चेंज करना है अगर, तो वो सारे ऑप्शंस किस में आएंगे, एडिट मेन्यू में हमारे। तो इसमें भी सब मेन्यूज़ हैं, तो सब मेन्यूज़ में फिर से वो अलग से सब मेन्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो सब मेन्यू आइटम्स में क्या होता है, ये जो सब मेन्यू खोलते हैं हम, ठीक है, जिस भी मेन्यू के आगे 3 डॉट्स लगे हैं, ये देखो यहाँ पे वर्जन्स में है, ठीक है, 3 डॉट लगे हैं, सेव एज़ है, इसमें भी 3 डॉट लगे हैं, सेव रिमोट है, प्रिंट है, ठीक है, ओपन है, इसमें भी आगे ओपन के आगे 3 डॉट्स हैं, ठीक है। तो इनका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अगर इन वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे ना, ये जो 3 डॉट्स वाले ऑप्शंस हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, एक नई विंडो खुल गई, इसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, कोई फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये 3 डॉट्स वाले मेन्यू में ऑप्शंस हैं, तो उनसे क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। वर्जन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमें खुला, ठीक है, जिसमें हमें वर्जन्स की डिटेल बताएगा, डॉक्यूमेंट की वर्जन्स की डिटेल्स। और भी दूसरा देखते हैं कोई, जैसे प्रिंट है, तो इसमें प्रिंट डायलॉग खुलेगा, प्रिंट विंडो खुलेगी, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स खुला, ठीक है, डायलॉग बॉक्स कहते हैं इसको, जिसमें हम प्रिंटिंग का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सब मेन्यू में है, ये जो हमारा सब मेन्यू है, उसमें कुछ ऑप्शंस के आगे एक एरो दिया होगा, जैसे यहाँ पे एक एरो है, तो इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है जिस ऑप्शन पे ये एरो है उसमें अलग से और सब मेन्यू होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये जो सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी एक एरो वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे हम, तो अलग से एक और लिस्ट खुली, ठीक है, इसको और एक सब मेन्यू खुला है इसमें, ठीक है। तो जिन जिन पे एरो होगा तो उन पे एक अलग से सब मेन्यू खुलेगा। देखो यहाँ पे भी अलग से सब मेन्यू खुला है, यहाँ पे भी माउस ले जाऊँगा मैं, सब मेन्यू खुलेगा, एक्सपोर्ट एज पे ले जाऊँ, सब मेन्यू खुलेगा, तो सेंड पे ले जाएंगे, सब मेन्यू खुलेगा, ठीक है, न्यू पे ले जाएंगे, अलग से सब मेन्यू खुलेगा, ठीक है। तो मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, और जिस पे ऑप्शन पे एरो है तो उसमें अलग से सब मेन्यू खुलेगा, ठीक है। तो ये जो न्यू में और क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास, वही एक सब मेन्यू होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मेन्यू बार। तो ऐसे ही दूसरे ऑप्शंस हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है, इनमें भी अलग अलग से सब मेन्यू हो सकते हैं, मेन्यूज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा टूल बार्स, ठीक है। टूल बार्स क्या हैं, टूल बार्स जो है हमारे मेन्यू बार के नीचे
जितने भी ये बार्स आते हैं उनको टूल बार्स कहते हैं। तो टूल बार्स में हम क्या करते हैं, इनमें कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनसे हम डॉक्यूमेंट को एडिट करने में, उसको चेंज करने में, मॉडिफाई करने में, फॉर्मेट करने में वो काम आते हैं हमारे पास। तो टूल बार्स में जितने भी ऑप्शंस होते हैं एक आइकन की तरह होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमारे पास आइकन्स की तरह होंगे। देखो यहाँ पे आइकन्स हैं, ठीक है, तो इनका अलग अलग ऑपरेशन है, तो वो आइकन्स से भी हमें थोड़ा पता चलता है, ठीक है, विजुअली हमें पता चलता है। तो अब इन टूल बार्स में क्या है, अलग अलग टूल बार्स हैं। तो सबसे पहला टूल बार जो है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। जो मेन्यू बार के नीचे वाली रो है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसमें क्या होता है, इसमें कमांड्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स। तो जितनी भी हमें कमांड्स हैं, ये जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये कमांड्स होती हैं, ठीक है। इनसे कुछ चेंज होता है डॉक्यूमेंट में। तो ये सारे किस फॉर्म में होते हैं, आइकन्स के फॉर्म्स में होती हैं। और देखो जहाँ पे मैं इस पे आइकन पे रखता हूँ तो वहाँ पे एक ये येलो कलर का डब्बा खुलता है जिस पे लिखा आता है ओपन, CTRL+0, ठीक है। तो इसको कहते हैं टूल टिप। क्या कहते हैं, ये जो हाईलाइट करके येलो बॉक्स खुलता है इसको टूल टिप कहते हैं। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमने जिस आइकन पे हमने माउस रखा उसका काम क्या है। ये कहता है ओपन। इससे क्या होता है, ओपन, कोई फाइल ओपन होगी, फोल्डर ओपन होगा। फोल्डर जैसा है, ये फोल्डर तो नहीं है, फाइल है, इसको फाइल कहते हैं, ठीक। फाइल कुछ ऐसी होती है, तो फाइल वाला आइकन है, तो इससे क्या होगा, फाइल ओपन होगी। देखो ये बोल रहा है कौन सी फाइल आपने ओपन करनी है, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स खुला हमारा, तो जहाँ पे हमारे सारे फोल्डर्स हैं सिस्टम में, तो इसमें कुछ फाइल्स हैं, तो कौन सी फाइल आपने ओपन करनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे क्या आता है, नेक्स्ट वाली रो, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। तो इसमें जितने भी सारे ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में, वो कौन से ऑप्शंस हैं, उनसे उनका काम क्या है, उनका काम है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट करने में क्या होगा हमारा, जैसे हमने ये फ़ॉन्ट चेंज करना है, किस टाइप का फ़ॉन्ट हमने यूज़ करना है, फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट क्या होता है, ये जो लिखते हैं ना हम ABCD, ठीक है, ठीक है। जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं इनको फ़ॉन्ट्स, ये एक इस टाइप में लिख रहा है ना, ये इस स्टाइल में लिख रहा है, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं हम। ये लिबरेशन सर्फ फ़ॉन्ट है, इसका इसकी ऐसी लुक है कुछ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम, हेलो वर्ल्ड, हाँ। तो ये फ़ॉन्ट जो है इसकी ऐसी लुक है, ठीक है। तो अब अगर हम कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं हम। जैसे ये वाला फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे तो ये देखो कैसा बन गया ये, ठीक है। इसकी लुक चेंज हो गई है, हाँ, डिफरेंट लग रहा है। तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, डिफरेंट तरीके की राइटिंग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जैसे है, यहाँ पे हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा हो जाएगा, 16 अगर रखेंगे, देखो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में जिससे हमारी लुक चेंज हो जाती है फ़ॉन्ट की या डॉक्यूमेंट की, ठीक है। वो हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो आएगा हमारा स्टेटस बार। तो स्टेटस बार कहाँ पे होता है, स्टेटस बार हमारा लेफ़्ट बॉटम में है। इसको ये जो नीचे है ना, ये वाली रो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो ये बॉटम में होता है, राइटर विंडो की बॉटम में, ठीक है, नीचे है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, किसके रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ़ पेजेस, कितने पेजेस हैं इसमें, देखो यहाँ पे दिखा रहा है पेज 1 of 1। तो इस डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है और नंबर 1 पेज हमें दिख रहा है, पेज 1 of 1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास इसमें, और इसमें होता है जैसे कितने वर्ड्स हमने इसमें लिखे हैं, ठीक है। ये कहता है हमारे पास हैं 2 वर्ड्स हमने लिखे हैं, ठीक है, हेलो और वर्ल्ड, 2 ही वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जितना आप लिखोगे ये नीचे बताएगा आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और कितने कैरेक्टर्स हमने यूज़ किए हैं, 12 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आप गिनोगे ये सारे टोटल 12 आएंगे। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्पेस भी कैरेक्टर होता है, ठीक है, तो 6 आ जाएंगे, 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो गए हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे डिफ़ॉल्ट स्टाइल दिखा रहा है, ठीक है, पेज का स्टाइल दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा दिखा रहा है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ऑब्वियसली। और इसमें है यहाँ पे
जैसे 2 पेज दिखाने हैं आपको, अभी सिंगल पेज दिख रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा पेजेस होंगे तो आपको अगर 2 पेजेस साइड बाय साइड देखने हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करोगे मल्टीपल पेज व्यू पे, ठीक है। बुक व्यू पे क्लिक कर सकते हो, तो डिफरेंट लेआउट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बार है इससे क्या होता है, इससे हम जो पेज का जो है ना इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम करने से क्या होगा, डॉक्यूमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट हम उसको जूम करके देख पाएंगे। ये फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ हमारा जो पेज है वो जूम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पिक्चर लेते हो उसको जूम करते हो, ठीक है, वही फंक्शन है इसका। तो और क्या आता है, और स्टेटस बार में हमारे पास स्क्रॉल बटन आता है, ठीक है। ये जो है स्क्रॉल, ये इससे क्या होता है, हम पेज को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये इधर से थोड़ा पेज बच रहा है ना जो हमें दिख नहीं रहा है, तो या तो हम इसको साइड बार को हाइड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके देखो ये टूल टिप बता रहा है हाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा जूम किया है, ठीक है, जैसे मैंने ज़्यादा जूम किया तो ये वाला साइड नहीं ना दिख रहा है राइट साइड पेज का, तो हम क्या करेंगे, ये होता है स्क्रॉल बार, ठीक है। ये इस पर क्लिक करके इसको पकड़ के रखेंगे राइट क्लिक, और इसको राइट की तरफ खींचेंगे माउस को, तो हम राइट की तरफ इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल, ये जो है वर्टिकल स्क्रॉल कहते हैं इसको। तो इसको हम पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो पेज में नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइक आप फ़ोन पे टच स्क्रीन पे आप अंगूठे से स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ, हाँ, राइट लेफ़्ट सेम चीज़ है ये भी, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस हमारे राइटर विंडो के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए हैं। तो पहले तो हमें इंटरफेस को जानना था, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Until then, stay home and stay safe. See you in the next lecture. Bye.